मैं डॉक्टर रविंद्र मढ़ान। आज का विषय है गुल्लर। गुल्लर भूख में पकवान, ऐसा हमने सुना है। लेकिन पकवान ही नहीं, ये एक रसायन भी है। और कुछ लोग बोलते हैं गुल्लर को खाने वाले व्यक्ति वृद्धावस्था में भी युवा की तरह दिखाई देते हैं। इसका लैटिन नेम है फाइकस ग्लोमरेटा और संस्कृत में इसको जंतु फल भी बोला है, क्योंकि इसके फल के बीच में मच्छर की तरह के जंतु होते हैं। ब्रह्म वृक्ष और सदाफल। सदाफल इसलिए बोला है कि इसमें हमेशा फल लगे रहते हैं और आमतौर पर इसको गुल्लर बोला जाता है। इसके उपयोगी अंग हैं त्वचा यानी कि छाल, फल और इसका निकलने वाला दूध। इसमें से जब हम तोड़ते हैं शाखा या पत्ती तो उसके अंदर से एक सफ़ेद दूध निकलता है, जो थोड़ी देर के बाद ही पीलापन पे आ जाता है। और इसका विशिष्ट अंग है उदुम्बर अक्षार, यानी कि इसका आयुर्वेद में अक्षार बना करके प्रयोग किया जाता है। और दोष शमन के लिए ये कफ और पित्त विकारों को शमन करता है। यह रक्त अतिसार, प्रवाहिका, रक्त परदर, रक्त पित्त और प्रमेह, शुगर जैसे रोगों में ये उपयोग होता है। इसका उपयोग के बारे में शास्त्रों में जगह जगह पर लिखा हुआ मिलता है। भाव प्रकाश निघट्टू में धन्वंतरी निघट्टू, चरक, सुश्रुत, प्रिय निदान, रसेंद्र चिंतामणि, योग रत्नाकर, संजीवनी सम्राजम, सारंगधर संहिता, गद निग्रह और वेद मनोरमा, राज निघट्टू, चक्रदत्त, सिद्ध भैरव मणिमाला, योग रत्नावली, चक्रपाणि, भानुमति व्याख्याकारम। इन सब में गुल्लर का जिक्र है। यहाँ तक कि रामायण में भी गुल्लर का जिक्र है। और गुल्लर रक्त स्राव हर है। किसी प्रकार का रक्त नाक से, मुंह से या चोट से रक्त परदर में, रक्तातिसार में इसका प्रयोग होता है। बवासीर में, खूनी बवासीर हो, इसमें ये प्रयोग होता है। गुल्लर का दूध तिल में मिला करके ये नासूरों पर लगाया जाता है। नासूर के अंदर भर देते हैं और उसको प्रतिदिन जो तेल का कपड़ा भरते हैं उसको प्रतिदिन जो है वो बदलते हैं। गुल्लर का ताज़ा दूध बहुमूत्र में, ये बहुमूत्र में और मूत्र संबंधित जो नलियां हैं या यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके संबंधित रोगों में ये काम आता है। डॉक्टर R.N. खीरी ने बताया कि ये कषाय आद्यमानहर है, वातनाशक है, रक्त परदर, रक्त पित्त और रक्त वमन में लाभकारी है। गुल्लर का जो जड़ है उसके क्वाथ का मुख पाक में और श्वेत परदर में धावन यानी कि धोने के काम आता है। गुल्लर का दूध एक रसायन है। इसको कुछ लोग ताकत के लिए जिस प्रकार से बरगद का दूध इस्तेमाल करते हैं, पतासे में रख करके खाते हैं, उसी प्रकार से गुल्लर का भी लोग बल प्राप्त करने के लिए दूध का प्रयोग करते हैं। संधिवात या वातजन्य सूजन में इसका प्रयोग करते हैं और कर्णमूल की सूजन
कान के नीचे जो स्वेलिंग हो जाती है ग्रंथियों में, और उस पर दूध का खोआ भिगो करके रुई का वो चिपका देते हैं। ऐसा कहते हैं लोग कि पके गुल्लर को 10-12 बार अगर कोई खा लेता है एक सीजन में, तो वर्ष भर के लिए उसको नेत्र रोग नहीं होते। राजनिघट्टू में इसको गर्भ रक्षाव है और दूध वृद्धि के लिए, स्त्रियों में दूध की वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। रक्तगत शर्करा को कम करने की औषधियों में, वनौषधियों में प्याज, हंसराज, गुल्लर की छाल, गुड़मार, करेला और केले के फूल, कुमुद की जड़ और चीड़ के मूल की छाल एवं जामुन के बीज, इनका आशाजनक परिणाम मिला है। गुल्लर प्रमेयगन्य भी है। गुल्लर वर्ण रोपक का मतलब है कि घाव को भरने वाला है। गुल्लर का हलवा फेफड़ों के रक्त विष्टन में च्यवनप्राश से अच्छा काम करता है। मधुमेह में तारकेश्वर रस के साथ गुल्लर का चूर्ण प्रयोग करने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। गुल्लर के कषाय से उत्तर वस्ती का प्रयोग किया जाता है। मूत्राशय का शोधन करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। गुल्लर औषधि ही नहीं है, पथ्य भी है। फलों के चूर्ण का हलवा, फलों का दूध में पका करके टॉनिक की तरह इसको लोग प्रयोग करते हैं। उदुम्बर का रस पीने से पित्त विकृति, रक्त विकृति और मूत्र विकार ये सब ठीक होते हैं। उदुम्बर का मुरब्बा सभी उदर रोगों में काम आता है, जैसे अतिसार, खूनी बवासीर, बगंदर और खून के उल्टी, इनमें काम आता है और यह राजक्षमा में भी अपकारी है। उदुम्बर का चूर्ण खाने से प्रमेय, पिंडिका, मधुमेह और उसके जितने भी उपद्रव है वो सब ठीक हो जाते हैं। बहुत से रोगों में इसका बाह्य प्रयोग होता है, जिस प्रकार से नेत्राभिषंद में पत्तों का स्वरस निकाल करके गुलाब जल मिला करके बराबर आँखों में लगाया जाता है। अनिद्रा होने पर इसके पत्तों का स्वरस का खोआ भिगो करके आँखों पर रख करके लोग सोते हैं तो नींद अच्छी आ जाती है। रक्तस्राव में स्वरस लगाते हैं, छिलने पर या कहीं किसी भी तरीके का रक्तस्राव है उसका स्वरस का प्रयोग करते हैं, जैसे अर्श में। और कुष्ठ रोगों में इसके छाल का काढ़ा बना करके स्नान करते हैं। दाद में द्रोण पुष्पी के साथ में इसके पत्तों का एक लेप बना करके लगाते हैं तो दाद ठीक हो जाते हैं। स्वित्र, सफ़ेद दाग, इनके लिए उदुम्बर के पत्ते और बादशाह के पत्ते, पापजी के बीज और चित्रक, इसको गौमूत्र में लेप बना करके श्वेत रोगों में लगाया जाता है और आशाजनक परिणाम भी मिलते हैं। मुखपाक में फलों का काढ़ा बना करके गंडूस किया जाता है, यानी कि उसका काढ़ा मुंह में लेकर के ऐसे इधर उधर घुमाते रहते हैं, तो फिर उसके बाद में काढ़े को बाहर थूक दिया जाता है। या मुखपाक में गुल्लर के पत्ते चबाते हैं, इससे मुखपाक ठीक हो जाता है। दंतशूल में भी इसके गुल्लर की छाल का काढ़ा का गंडूस किया जाता है। इसको अनेक रोगों में प्रयोग होता है।
यहाँ विस्तार रूप से बताना संभव नहीं होगा। फिर कभी थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में बताते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।